जो 7 रेलवे नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की बात की है वो आ गई। वाटरवेज की भी बात की है उसमें, 20 वाटरवेज को भी प्रपोज किया है, जिससे कि आप इंडस्ट्रियल पोर्ट्स को कनेक्ट कर सकें, जिससे कि आप अलग अलग सेक्टर, अलग अलग छोटी सिटीज, जो हमने शायद लास्ट बजट का जब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे हमने बात की थी कि हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ को भारत के बाकी पार्ट्स तक भी ले जाना पड़ेगा। उस चीज का शायद पूरी तरह ध्यान रखा गया है इस बजट में कि भाई जो स्मार्ट सिटीज हमने बनाई थी उनको स्मार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है, इसीलिए मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट है। तो आपने कहा लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, एक एक करके इसको तोड़ते हैं जरा। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे दिखती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है इसमें? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में अभी 2-3 जगह पर बेनिफिट किया है इन्होंने कि एक तो स्पेशली जो एमएसएमई है, बिकॉज कोई भी जहां भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं जो अभी अपने आप में एक एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनको ऑटोमेटिकली टैक्सेशंस को और उन लॉस को यूज करना आता है, फंड्स को इन्वेस्ट करना आता है कि आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। बट जो एक इमर्जिंग फील्ड आई है जो कि स्टार्टअप्स कल्चर की है, जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, तो उस चीज के लिए उन्होंने स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी, एमएसएमई और एसएमई के लिए भी, इनफैक्ट शायद एसएमई के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ का एक बजट एलोकेट किया है, और एमएसएमई का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बजट था उसमें 2,000 करोड़ का टॉपअप भी किया है, ताकि उनको बकायदा अपनी सारी सुविधाएं मिले। दूसरा, एक और जो एक अच्छी बजट, जो हालांकि थोड़ा सा टैक्सेशन की तरफ पार्ट है, बट उन्होंने एक और एलोकेशन ये किया है कि जो बाहर की जो फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द डेटा सेंटर्स, उसके लिए उन्होंने कंप्लीटली निल कर दिया है, उसको टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड की है। आई थिंक 20 सालों के लिए, 2047 ऑलमोस्ट 21 सालों के लिए उनको टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड की है, बशर्ते कि वो जो डेटा, यहाँ जो डेटा सेंटर्स में जो डेटा होगा वो इंडियन कंज्यूमर्स का नहीं होगा, वो फॉरेन कंज्यूमर्स का ही होगा। तो ये भी एक तरह से बट उससे जनरेशन तो होगा, एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में जनरेट होगा। इंडिया के आपके एआई साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, उन सब के लिए एक नई फील्ड और आप कह सकते हैं खुशी की लहर है। नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग में ही अगर हम बात करें तो जैसे इन्होंने बात की कि हम लेदर इंडस्ट्री है, हाँ लेदर इंडस्ट्री है, या सेमीकंडक्टर की जो बात है, प्लस कहीं ना कहीं वो जो रेयर अर्थ के लिए जो बातें चल रही हैं,